पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया ओ जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया ओ जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया ओ बोलो जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय राधे 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 पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ितद्युत पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सहज भोरी वृषभानु किशोरी परम करुणामयी दयामयी राधा रानी के श्री चरणों में हम आप सब कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भागवत भागीरथी में प्रवेश करें। आज कथा का प्रथम दिवस शोभा यात्रा के साथ हम आप सब ने दिव्य शोभा यात्रा का आनंद लिया और ये जो पावन कथा है हम आप सब जो श्रवण करने जा रहे हैं विगत कई वर्षों से यहाँ चली आ रही है, हो रही है पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में। हम आप सब निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। अच्छा, भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हम आप सबको कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आज प्रथम दिवस कथा का है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। ये पावन कथा जो हम आप सब सुन रहे हैं और श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से जब अनेकों अनेक जन्म के पाप मिटते हैं और पुण्य एकीभूत होते हैं तब भागवत की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। अच्छा, ये कथा हर किसी को श्रवण करने को नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखना। हम कितनी देर से बैठे हैं कि चलो कथा प्रारंभ होगी तो सुनेंगे। अच्छा, कई लोग तो कथा शुरू होते ही जाने लग गए, तो समझिए उनके अंदर के पाप अभी उन्हें रोक रहे हैं। क्या मैंने कहा ना, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, ये कथा उसी के जीवन में प्रवेश करेगी जिसके ऊपर भगवान बांके बिहारी की कृपा होगी। ये कृपा हर किसी के ऊपर नहीं होती है। इसलिए जो विराजमान हैं और जो बैठे हैं और जो मुझे कहने का अवसर महाराज श्री के पावन सानिध्य में प्राप्त हुआ है, आप सबका भी सौभाग्य है कि ये कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं और ये मेरा भी सौभाग्य है कि अपने आप में ये रमैया जो धाम है निश्चित रूप से तीर्थ के बराबर है। यहाँ बैठ कर के यहाँ की महिमा ठाकुर जी की कथा सुनाना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और आज प्रथम दिवस पावन कथा का है। हम आप सब जिस कथा को सुनने जा रहे हैं या सुनने के लिए आए हैं, हम पहले ये जाने कि वो कथा है क्या। अच्छा, कई लोग यहाँ आते हैं और कथा सुनते कम है, व्यथा सुनाते ज्यादा है। यहाँ नहीं, सब जगह मैं देखता हूँ
कथा व्यक्ति घर से इसलिए निकलता है कि जाकर के कथा सुनेंगे, और सुनता है नहीं, यहाँ के अपनी व्यथा और सुनाने लग जाता है। पास में बैठे व्यक्ति से अरे भैया क्या बताएं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आप कथा में आकर के बैठ तो गए हैं, मजे की बात तब है और मजा आनंद तब है जब कथा हमारे अंदर जाकर के बैठे। कथा में तो सब बैठे हैं, लेकिन कथा किसके अंदर जाकर के बैठ रही ये मायने रखता है। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, एक जन्म नहीं बहुनी संति नामानी, अनेकों अनेक जन्म के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं, पाप मिटते हैं, तब भगवान की कथा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेकों अनेक जन्म के जब हमारे पाप मिटते हैं, पाप मिटते कैसे हैं? हम यहाँ कथा इसलिए सुनने आए हैं कि हमारे अंदर जो बैठे कलमश हैं, जो पाप है वो मिटे। और ये पाप किसी दूसरे तरीके से मिटते ही नहीं, ये पाप केवल दो तरीके से मिटते हैं, या तो अपने मुख से गोविंद का नाम ले लिया जाए या कानों से ठाकुर जी की कथा सुन ली जाए, इसके सिवा दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। जरूरी नहीं कि हमारे पास साधन तमाम है तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। ध्यान रखना, कृपा तो उसके ऊपर होगी जिसके ऊपर ठाकुर जी की नजर होगी। तो हम आप सब आज प्रथम दिवस कथा में विराजमान हैं। मैं आपको पहले भागवत जी का परिचय दे दूं, भागवत है क्या। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है। अच्छा क्या है, जिस चीज की अधिकता जब हो जाए ना व्यक्ति के पास, तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लगता है। कथा है क्या, ये भागवत जी जो विराजमान है हम आप सबके सामने, विद्यावते भागवताम परीक्षा। विद्वानों की, बड़े बड़े संतों की परीक्षा भागवत से होती थी। अब आजकल तो लोगों ने भागवत को चलो पूछो मत, आजकल तो झांकियां, हर बार झांकियां दिखा करके कथा। देखिए मैं विरोध नहीं करता, परंतु ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? कथा का मूल अर्थ क्या है? जिसको सुन करके हमारे जीवन की व्यथा मिट जाए, उसी का नाम कथा है। और ये मिटेगी कब, मिटेगी कैसे? जब हम निश्चित रूप से ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। तो जब हम आप सबके ऊपर जो विराजमान हैं, आज प्रथम दिवस पावन कथा का, कल से कथा का समय 2 बजे से है। आप सबको विदित हो ना हो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कथा जो चल रही है YouTube चैनल पर लाइव भी है। आप YouTube पर जाइए और YouTube पर सर्च करिए राम लखन जी महाराज, तो आपको ये कथा भी मिल जाएगी। लेकिन ये कथा किसके लिए? जो दूर बैठे हैं, यहाँ जो गांव के आसपास, उनके लिए नहीं है कि घर में चलो कथा तो चली रही यहीं सुन लेंगे। तो ध्यान रखना, ये कथा उसके लिए है जो आपके स्वजन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, कि चलो भैया हमारे यहाँ कथा हो रही है, आप नहीं आ सकते, घर में बैठ करके ये कथा सुन लो। भागवत का अर्थ है, भागवत ये जो पुस्तक नहीं है, मैंने आपको कहा भागवत एक साक्षात भगवान बांके बिहारी का श्री विग्रह है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, और इनसे पूर्व 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय संत कहते हैं भैया इसका नाम है महात्म। महात्म कहते हैं महिमा को। इसकी महिमा, भागवत जी की महिमा भागवत जी ने स्वयं नहीं गाई, भागवत जी की महिमा ने तो अन्यत्र पुराणों ने गाई है। कोई व्यक्ति अपने आप से अगर अपनी महिमा गाए तो बात जचती नहीं है, इसलिए संतों ने जो ये 6 अध्याय पहले गाए हैं ये महात्म के हैं। प्रथम श्लोक हम आप सब श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद, आप सब बड़े ध्यान से सुने। आज कुछ ही समय कथा होगी, चिंता मत करिए, क्योंकि जो दूर से आए हैं उनके आने जाने का समय देखते हुए कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक तय किया गया है। तो आप सब कम से कम 15-20 मिनट तो आराम से बैठे और कथा सुन करके फिर आरती करके, आप पूज्य गुरुदेव का भी आगमन होने वाला है, तो उनके दर्शन का लाभ लेकर के फिर आप अपने घर जाएंगे। बड़े ध्यान से इस जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य क्या है, ये श्लोक जो है आप सब समझें। कथा बहुत पहले से यहाँ 3-4 साल और पहले से चली आ रही है, तो आप समझते होंगे। कथा समझिए, मैंने कहा ना, कथा सुनिए और सुनकर के अपने जीवन में उतारिए, तभी आपको यहाँ बैठने का फल मिलेगा। हम यहाँ बैठ गए आकर के 2-3 घंटे, और 2-3 घंटे में 2-3 मिनट भी अगर कथा नहीं सुनी, यहाँ वहाँ की चर्चाओं में लगे रहे, तो ध्यान रखना, कथा सुनने का फल नहीं मिलना है। इसलिए श्रवण करिए। सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द में संत कहते सत्य क्या है। संसार सत्य नहीं है, संसार असत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा, वो केवल भगवान है। जब हम नहीं थे तब भी वो था, आज हम हैं तो भी वो है, आगे हम नहीं रहेंगे तो भी वो रहेंगे। इसलिए त्रिकालाबाधित्वम, जो तीनों कालों में सत्य है, वो भगवान बांके बिहारी है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सत्य भगवान है, चित भी भगवान है। चित का अर्थ है प्रकाश। सत्य भी भगवान है, चित भी भगवान है। और जब बात आए आनंद की, तो आनंद संसार में नहीं है। आप ध्यान रखना भैया, संसार में आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी दौड़ लो, कितना भी भटक लो, कितना भी प्रयास कर लो, यहाँ आपको सुख मिलेगा, यहाँ आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कहाँ है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। तो अगर आपको हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए भगवान की शरणागति प्राप्त करनी पड़ेगी। आप गीता पढ़ते होंगे, आपने सुना होगा, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, भारत, अरे अर्जुन पार्थ, इस संसार का नाम है दुखालयम। क्या संसार का नाम क्या है? दुखालयम अशाश्वत। यहाँ हम आप सब सुख की खोज कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, अंत तो गत्वा हाथ लगता कुछ नहीं है। क्यों? इस संसार में सुख है ही नहीं, इसका नाम ही है दुखालयम। यहाँ तो केवल दुख ही दुख है।
और सुख की प्राप्ति करनी है तो एक बार अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाओ, लगा करके देखो, आनंद की प्राप्ति वहीं होगी। एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं, आराम की तलब है तो एक काम कर, ध्यान से सुनना, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अगर वास्तविक में आपको आनंद की जिज्ञासा है, तीव्रता से जिज्ञासा है, चाहिए कि हमें आनंद मिलना चाहिए, तो ध्यान रखना संसार में जीवन पर्यंत भटकोगे तो भी आपको यहाँ सुख नहीं मिलेगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा तो केवल और केवल भगवान बांके बिहारी के चरणों में। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के हम आप सब चरणों में कोटि सा नमन प्रणाम करते हैं। संत कहते भैया इनके पास जाने से मिलेगा क्या? तो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से मुक्ति मिलेगी। एक ताप नहीं, तीनों तापों से, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये राम राज्य में किसी भी चीज का दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान के सन्मुख जीव रहता था। इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम आप सब कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। आगे महात्म्य में भक्ति देवी का भी चरित्र है। भक्ति देवी ने भागवत की कथा सुनी तो उनके पुत्रों को कष्टों से निवृत्ति हुई है। आगे धुंधकारी की भी कथा है, आप सबने सुनी होगी। कथा आती है, पंडित जी थे जिनका नाम आत्मदेव था। पंडित जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम वैसा ही इनका काम। जैसा इनका नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ क्या है? आपने कथा सुनी होगी, इस बात को भी समझिए। धुंधली कहते किसे हैं? जिसकी बुद्धि एक एक सेकंड में, जिसकी बुद्धि एक एक पल में कुतर्क करे, उसी का नाम धुंधली है। पंडित जी भगवान का भजन करते, सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, वो थी संतान। घर में गौ माता थी लेकिन वो भी निसंतान थी, उनको भी कोई संतान नहीं, बांझ थी। एक दिन आत्मदेव जी ने विचार किया, इतना धन इकट्ठा करके करूंगा क्या जब कोई है नहीं मेरा आगे चलने वाला, चलाने वाला। आत्मदेव जी गए सरोवर के पास। कथा आती है, सरोवर के समीप बैठ करके आत्मदेव जी रोने लगे। संत आए, और संत का आगमन यदि हमारे जीवन में हो जाए तो ध्यान रखना हमारे जीवन का कल्याण निश्चित है। तो आप विचार करिए, ये भगवान की पावन कृपा से, ये जो आप हम सब कथा सुन रहे हैं गुरुदेव की पावन सन्निधि में, इसलिए संत का आगमन हमारे जीवन में हो जाए तो समझ लेना कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। आत्मदेव जी को जैसे ही संत ने देखा, संत ने पूछा, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंतावली यसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुख से कारण। पंडित जी से संत भगवान ने पूछा, बताओ क्या परेशानी है? आप तो कोई ब्राह्मण लगते हैं। जैसे ही संत का दर्शन आत्मदेव जी ने किया, चरणों में गिर गए। प्रभु निश्चित रूप से मैं ब्राह्मण ही हूं, सब है, बस संतान नहीं है। संत को करुणा आई, संत ने अपने कमंडलू से एक फल निकाला, कहा जाओ ये श्रीमती को खिलाना। उस फल को धुंधली ने खाया नहीं। मैंने कहा ना, जिसकी बुद्धि बात बात पर कुतर्क करे उसी का नाम धुंधली है। धुंधली ने फल नहीं खाया, वो फल गौ माता को खिला दिया। गौ माता को फल खिलाने के बाद इसने अपनी किसी सहेली से
पुत्र ले लिया, धन दे दिया और पूरे नगर में डिडोरा पिटवा दिया कि मुझे पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न। धीरे धीरे बेटा जब बड़ा हुआ तो जो फल गौ माता को धुंधली ने खिलाया था, उस फल का चमत्कार देखिए। उस फल को खाने के बाद गौ माता से भी एक संतान हुई। पूरा शरीर मनुष्याकार था, केवल ये जो कान है ना, कान बस गौ के आकार के थे, जैसे गौ माता के कान होते हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की कियत कालीन तौ जात तरणो तनया विभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, गोकर्ण और धुंधकारी। एक हुआ विख्यात, एक हुआ कुख्यात। दोनों ने प्रसिद्धि प्राप्त की। एक विख्यात हो गया, कुख्यात हो गया। जो धुंधकारी था वो बड़ा अत्याचारी था, खेलते हुए बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता। गोकर्ण जी महाराज संत के प्रसाद से, संत की कृपा से उनका प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए वो निश्चित रूप से भगवान के भजनानंदी हुए हैं। कथा आती है धुंधकारी ने बहुत पाप किए, शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के बाद भागवत की कथा सुनाई, तब जाकर के धुंधकारी की मुक्ति हुई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो आइए आज प्रथम दिवस कथा हम आप कुछ ही समय, और अगर समय वैसे भी है तो आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लेंगे, इसके बाद फिर आरती का आनंद लेंगे। कल से आप सबको मैं बता दूं 2 बजे से 5 बजे तक कथा है, इसलिए आप समय पर आइए। और आप सबसे निवेदन है जो बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुने मेरी बात। निवेदन ये है जिसको बात करनी हो वो कल से पीछे बैठेगा कथा में। बिल्कुल आप अगर यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं तो केवल कथा ही सुनेंगे। जिसको बात करनी है वो बिल्कुल पीछे बैठ जाएगा, बिल्कुल परेशानी नहीं है। लेकिन आगे बैठने के बाद आप कथा में बात ना करें, ये निवेदन है। उसका कारण ये है, आप अगर कथा में बैठ करके बात करेंगे और मैं कथा सुनाऊंगा तो ना मेरा सुनाने में मन लगेगा ना आपका सुनने में मन लगेगा। देखिए कथा सुनने आइए 3 घंटे, और 3 घंटे व्यथा घर में छोड़ करके आइए। कथा अगर सुनने आ रहे हैं तो, अगर कथा सुनने आ रहे हो तो व्यथा घर में छोड़ करके आना, और अगर कथा सुनने नहीं आ रहे हो, व्यथा सुनाने आ रहे हो तो आप पीछे बैठ जाना, बिल्कुल परेशानी नहीं है। लेकिन निवेदन ये करूंगा कल से कथा में बैठ करके आप बात नहीं करेंगे, ये प्रार्थना करूंगा आपसे, क्योंकि प्रार्थना ही करूंगा। 7 दिन तक आप सबको ही सुनानी है, इसलिए प्रार्थना करूंगा कल से आप सब आइए आनंद से। लेकिन बात देखिए, आप बात करते हैं तो उसका नुकसान भी है। कथा के बीच में जो व्यक्ति बात करता है और कानों से कथा नहीं सुनता, व्यथा सुनता, तो वो व्यथा नहीं सुनता है, वो दूसरे के पाप अपने अंदर ग्रहण करता है। इसलिए पापों से बचिए, यहाँ बैठ करके कथा सुनिए। बोल गोविंद सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए छोटा सा भजन का आनंद लेंगे, इसके बाद आरती का भी आनंद लेंगे प्रेम से। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे मेरी राधा रानी,
अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ओ ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राणाधार कन्हैया, ये जग पर पार कन्हैया, ये जग पर पार कन्हैया, ये जग पर पार कन्हैया, ये जग पर पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। आवाज प्रथम दिवस है, आप समझदार हैं, ताली बजाने के फायदे हैं, कल जरूर बताऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं, जब कथा में आइए तो आनंद के साथ आइए और बैठ के ताली जरूर बजाइए। ऐसे जरा दोनों हाथ उठाइए प्रेम से। बोल बांके बिहारी लाल की। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। मैं हूँ रागिनी तेरी सबरिया, मैं हूँ रागिनी तेरी सबरिया, मैं हूँ रागिनी तेरी सबरिया, मैं हूँ रागिनी तेरी सबरिया। तू मेरा मल्हार कन्हैया, ले चल पलकी पार कन्हैया, ले चल पलकी पार। ओ सांवरे हो चल पलकी पार, सांवरे चल पलकी पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ये चल पलकी पार कन्हैया, ये चल पलकी पार कन्हैया, ये चल पलकी पार कन्हैया, ये चल पलकी पार। सांवरे ले चल पलकी पार, सांवरे ले चल पलकी पार कन्हैया, ले चल पलकी पार कन्हैया, ले चल पलकी पार। सांवरे ले चल पलकी पार, ओ सांवरे ले चल पलकी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। रोहित दीपक ले आओ, रोहित दीपक एक, रोहित दीपक।